प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, एनसीईआरटी पॉइंट आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, उसके साथ आपके लगभग से 80 to 85 क्वेश्चंस हैं। ये 67 रीजन हैं, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। आपको इसी के साथ एग्जाम पॉइंट, एनसीईआरटी पॉइंट्स, ठीक है, बूस्टर डोज, ये सभी आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे परचेज करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, जहां पे आपको भेज दिया जाएगा। आपको पेमेंट करने के लिए इस नंबर पे जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप केवीएस, सीएलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी चीज़ों की तैयारी आप कर सकते हैं। सुपर टेट का बैच आपका आने वाला है। सुपर टेट में आपके नोट्स, बैच बहुत सस्ते में आपको बहुत मिलेंगे। तो 199 रुपीज़ में आपको मिलने वाला बैच और नोट्स सब कुछ, जो कि कमिंग सून है। और ये इसलिए अभी रुका हुआ है चूँकि ये डिसाइड हो जाएगा जिस दिन कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फैसला आने के उसी दिन, जिस दिन फैसला आया उसी दिन आपको यह बैच पब्लिक कर दिया जाएगा और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स को और देखते हैं क्या है कुछ एनसीईआरटी महत्वपूर्ण पॉइंट। आपको पहले से बता दूँ कि क्या क्या इसमें है। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज कुछ काम की चीज़ें दी गई हैं जो आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे एब्रीविएशन, वो है कॉमन नाम और लोकल नेम है, तो वो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रश्न। सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया जितने दूसरे चैप्टर से संबंधित थे। फिर पूरा क्वेश्चन आंसर है और टोटल क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात कर लें तो टोटल क्वेश्चन आंसर की संख्या है आपके पास, मैक्सिमम है, आई होप कि 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो सेकंड चैप्टर से एक भी प्रश्न जो भी बन सकता है एग्जाम में, वो सभी आपके कवर हो जाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है और विश्वास है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं और पहली टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग। देखिए कोई भी क्लासिफिकेशन होगा ना तो उसे साइंटिफिक ऑर्डरिंग में होना चाहिए। ये सभी चीजें तो थ्योरेटिकल हैं, आप जानते हैं सब कुछ। आप ऑर्गेनिक, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है और उसके बाद प्लांटी है, एनिमेलिया है। बैक्टीरिया के लिए कहीं कहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे मोनेरा भी लिखा रहेगा किसी किसी बुक में, तो आप मोनेरा भी लिख सकते हैं। इन्हें हेरेडिटियल सीरीज, उन्हें एक हेरेडिटियल सीरीज के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आप द ग्रुप ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप, मार्फोलॉजी, और रिलेशनशिप किसकी, मार्फोलॉजी की, इवोल्यूशनरी है एंड अदर। तो इसके रिलेशनशिप के बिहाफ पे इनको क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। और इसी सिस्टम को, इसी सेट किए गए तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हीं को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगली पॉइंट आपके सामने जो है उस पे आ जाते हैं। पहले आपको मैं फिर से बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगली पॉइंट पे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका एडवांटेज ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, ये आपसे पूछा जाता है और आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक एडवांटेज लिखे गए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई एनसीईआरटी के अलावा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो लिखा गया है। एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं वो तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी हैं, उसके अलावा जो आपको याद रखना है, जानना है, समझना है, वो यहाँ पे लिखा गया, उसे आपको पढ़। ठीक, बाकी उसके अलावा जैसे आपने केबीएस का सिलेबस देखा होगा, टीजीटी का सिलेबस देखा होगा, पीजीटी का सिलेबस देखा होगा। यदि आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको भेजेंगे। तो इन्हें जब सिलेबस में आप देखेंगे तो उन सिलेबस में देखेंगे कि लगभग सभी टॉपिक कॉमन है, बस उनके क्रम आगे पीछे हैं। तो इसके अलावा आपको अभी हम इसके अलावा देने वाले हैं 10 प्रैक्टिस पेपर यानी 100 क्वेश्चन के, और उसी के अलावा आपको मिलने वाला 5 स्वमूल्यांकन की सीरीज हम एक कराते हैं परीक्षा के पहले। तो स्वमूल्यांकन की सीरीज आपको मिलने वाली, जो प्रैक्टिस पेपर है आपको 31 जनवरी से मिलना शुरू होगा और ईमान चलिए कि 10 फरवरी तक मिलेगा, और 10 फरवरी से लेकर के
आपको 15 फरवरी के बीच में आपको 5 स्वमूल्यांकन सीरीज के पेपर मिलेंगे, जहां हम उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले, यानी 1500 प्रश्न आपको ये भी मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो आप जुड़ेंगे तभी इन चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। मैं बात कर रहा था कि एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स, वो सब चीज़ें तो नोट्स में। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर आपको करना है तो प्रैक्टिस पेपर 10 हैं, और जो आपको प्रैक्टिस पेपर करना स्वमूल्यांकन का, वो आपको मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे हर एक चैप्टर से। तो ये चीज़ें घुमा फिरा करके ये हैं कि आपका किसी तरह से लाभ हो, उसी उद्देश्य से काम किए जा रहे हैं, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके पहली चीज़ें देखिए, इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट, यह इसके अध्ययन की सुविधा को आसान बना देता है। इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज, इससे आसानी से सुविधापूर्वक हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनिज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट रिवेल्स रिलेशनशिप एमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज, ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजों के रिलेशनशिप के बारे में भी आपको बता सकता है कि इनका रिलेशनशिप क्या है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो इसके बारे में भी आप इजिली यहाँ से समझ सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट आल्सो इनेबल द बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्ट द पुअरली विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल्स ऑर्गेनाइजेशन, और इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड एनिमल विच डू नॉट अकर्स इज वंस ओन लोकेलिटी। कह रहा है यह ये भी बताते हैं कि आपकी अपनी लोकेलिटी में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नहीं पाए जाते। जैसे आपके कोर्स में एक जीएस का भी पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, केबीएस की हम बात कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन जो आपके करंट आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि मान लीजिए राइनोसेरस कहाँ पाया जाता है, या एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। अब ये भारत में बहुत से नेशनल पार्क हैं, लेकिन उस नेशनल पार्क में ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा में पाया जाता है। वैसे भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे राजस्थान में पाया जाता है। वहीं अपने आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का एक हम पूछ रहे हैं आपसे, पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है, आपसे इसको कमेंट करके बताना है पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है। वहीं पे अगर आगे बढ़ जाएं तो आपसे पूछ लिया जाता पेरियार में किसके लिए फेमस है, हाथी के लिए फेमस है। तो मतलब हर एक लोकेलिटी का, जैसे गिर जो है एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है, बंगाल टाइगर के लिए जो वे ऑफ बंगाल जाना जाता है, तो हर एक लोकेलिटी के लिए अलग अलग प्रकार के जीव संबंधित हैं। इसका मतलब कि उस लोकेलिटी के जो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर है, उस इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर में वो अपने आप को कैपेबल हैं सर्वाइव करने की, उनमें कैपेबिलिटी है और वहाँ पे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट वहीं पे अगर हम डिफरेंट एरिया में आ जाते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट में जाते हैं, डिफरेंट इकोलॉजिकल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वह ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर हुई मेरी बात? तो कह रहा है कि वो लोकेलिटी में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट के बारे में भी आपको आइडेंटिफाई कराता है। कौन? हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको एक चीज यहां दी गई, हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है, तो हमारे वैदिक काल से इसमें कुछ चीजें ली गई हैं। हालांकि आपके एग्जाम में आता नहीं, बस कनेक्ट करने के लिए हमने बहुत छोटी छोटी पॉइंट में रख दिया है, ठीक है। पहला, जैसे और वैदिक लिटरेसी, जो हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ हैं, उन वैदिक धर्म ग्रंथों की बात करें, जैसे आपके जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, ठीक है, आपको बताना है वेद कितने हैं, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन हम आपसे कमेंट करने के लिए छोड़ रहे हैं। वेद की संख्या आपको बतानी है, वेदांग की संख्या बतानी है, उपनिषद की संख्या बतानी है, ठीक है। तो वेद होते हैं आपके 4, वेदांग होते हैं 6, और जो आपके उपनिषद हैं कितने हैं, तो आप बताइएगा कितने होते हैं, 108 की 118, 108 उपनिषद पाए जाते हैं, ठीक है। 8 10 पुराण, और पुराण कितने पाए जाते हैं, 18 पुराण पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वैदिक लिटरेसी में जो वैदिक काल के वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, छंद हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, 740 प्लांट की बात की गई है, प्लांट स्पीसीज की, और 250 एनिमल स्पीसीज की बात की गई है। छंदोक उपनिषद एक उपनिषद है, छंदोक उपनिषद, कई बार आपने नाम सुना होगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। उसी तरह से अलग अलग कई उपनिषद हैं, उसमें एक उपनिषद है छंदोक उपनिषद, जिसमें एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, किसमें,
द्विज द्विज मतलब होता है बीबी पैरस, मतलब बच्चे देने वाले प्राणी। अंडज ओवी पैरस, जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, ठीक। और उद्भिज मतलब माइन्यूट एनिमल, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, उन्हें उद्भिज। 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। दिव्य मतलब बच्चे देने वाले वीवी पैरस, अंडज ओवी पैरस, और उद्भिज मतलब जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, उनकी बात हो रही। एक संहिता है, सुश्रुत संहिता। देखिए जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद, इन सब चीजों को सरल करने के लिए अलग अलग उस पर संपुट लिखे गए, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सुश्रुत संहिता। एक संहिता होती है, आपने पढ़ा होगा शायद, जो लोग थोड़ा सा धर्म ग्रंथ से संबंध रखते होंगे ज्यादा जानते होंगे इस बात को। पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेसी है, क्लासिफाई द ऑल लिविंग सब्सटेंस इज द स्थावर। स्थावर मतलब होता है जो इनमूवेबल है, जो मूव नहीं करता है, घूम टहल नहीं सकता, चलता, स्थिर रहता, उसे स्थावर कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, स्थावर कहते हैं। चूंकि हमारी लिटरेसी संस्कृत में लिखी गई, तो संस्कृत के शब्द हैं, तो वो थोड़ा सा आपको जटिल लग रहे हैं। सच एज प्लांट एंड, उसके बाद जंगम मतलब मोटाइल। एक स्थावर है, एक जंगम है। जो स्थावर है वो स्थिर रहता है जैसे कि प्लांट, और जंगम जो कि मोटाइल है जैसे कि एनिमल। प्लांट्स वेयर फर्दर ग्रुप्ड एज द वनस्पति, वृक्ष, वृद्ध एंड औषधि। कह रहा प्लांट को फिर बांट दिया गया है कि ऐसे पौधे जो कैसे बड़े पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, या जो विरुद्ध हैं, या तो क्या है औषधि वाले पौधे हैं। सिमिलरली एनिमल वेयर ग्रुप टू द कुलक्रा, ठीक, मत्स्य, और उसके बाद जंघाला एंड गुस्सा। तो ए एनिमल को बांट दिया गया। हमसे इस सबसे बहुत मतलब है नहीं, आपके एग्जाम में सब नहीं आते हैं, आपके एग्जाम में जो आने वाला उस पर ध्यान दीजिए। हिप्पोक्रेटस, अब यहां से आपके एग्जाम से संबंधित चीजें आनी शुरू हो गई। हिप्पोक्रेटस की बात करें, द ग्रीक स्कॉलर हैं, और इन्होंने अरेंज किया था एनिमल इनटू द मेजर ग्रुप। एनिमल को इन्होंने अलग अलग मेजर ग्रुप में बांट दिया, जैसे कि इंसेक्ट में, बर्ड्स में, फिश में, और व्हेल्स में, ठीक। थियोफ्रेस्टस के बारे में आप बहुत पढ़ेंगे, आगे भी आएगा, अगले चैप्टर में भी। थियोफ्रेस्टस कैटेगरीज प्लांट इनटू द 4 कैटेगरी। इन्होंने प्लांट को 4 कैटेगरी में बांटा था, याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछा जा चुका है। ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट फ्रॉम द टेक्सचर, ही नेम्ड and describe 480 plants in his book Hysteria Plantarum. Pliny and elders introduced the systems of the artificial classification. आपसे पूछा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया, तो आप कहेंगे प्लानी, और किसने, एल्डर्स ने। और इन्होंने क्या कहा था, 1000 इकोनॉमिक प्लांट विद द नियरली 2000 आइटम्स ऑफ द बुक हिस्टेरिया नेचुरलिस। किसकी बुक है, हिस्टेरिया नेचुरलिस, तो प्लानी एंड एल्डर्स की। आ गया जी, जॉन रे इन द लेट 17th century डिस्क्राइब मोर देन 18,000 plants and animals in 3 volumes under the title Hysteria genera Plantarum. He coined the term species. ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। He coined the term species. टर्म स्पीसीज किसने दिया था, तो जॉन रे ने दिया था। For the resemblance of morphologically similar organisms. He also attempt to distinguish genus and species. और इन्होंने जीनस और स्पीसीज में अंतर बताया था। कैरोलस लीनियस, इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, और इनके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में भी ये रिपीट होने वाले हैं। कैरोलस लीनियस ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट हैं, स्वीडिश के रहने वाले वैज्ञानिक हैं और प्रकृति वैज्ञानिक हैं। डेवलप द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द नेम स्पीसीज कॉमनली कॉल्ड द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। He described the 5,900 species of the plant in his book Species Plantarum and 4,326 species of the animal in the Systema Naturae by placing them in the 6 categories: animals, birds, amphibians, fish, insect and worms. From the period of the Aristotle to the period of the Linnaeus, systematics employed limited trait for the classification of the organism. Thereafter come the phase of the classical taxonomy,
giving rise to the natural system of classification followed by the phylogenetic classification or cladist. Two kingdom system of classification. This system of classification is the oldest. It is suggested by the Carolus Linnaeus in 1758. He divided into living world into two kingdom, Plantae for plant and Animalia for animal. अब देखिए कहा गया टू किंगडम सिस्टम, हालांकि हमको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन अभी बात हो रही टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियस के द्वारा दिया गया था और इन्होंने इसमें एक किंगडम एनिमल बताया था, एक किंगडम प्लांट को बताया था। उसी के बिहाफ पे बातें यहाँ पे की गई। उसके अलावा जो आपके हैं जो जैसे कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उस पर चर्चा नहीं की गई, बस उस पर ये बताया गया कि आर्य छुटेकर ने दिया था। चूंकि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तो आपका पूरी तरह से डिटेल में दिया गया, कहाँ पे बताइए, आपकी एनसीईआरटी में। लेकिन 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बहुत बेसिक लेवल का दिया गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड की तरफ ले चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। द ओरिजिनल प्लांट किंगडम इंक्लूड बैक्टीरिया। जो ओरिजिनल प्लांट किंगडम था जो लीनियस के द्वारा दिया गया था, उसमें बैक्टीरिया भी थे, फंजाई भी थे, एल्गी भी था, लिवरवर्ट था, मॉसेस थे, फ्लावरिंग प्लांट थे। एंड प्लांट हैड द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड फीचर, और इसके कुछ फीचर दिए गए जैसे फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। द ओवरऑल फॉर्म ऑफ द साइज इज द जनरली वेरिएबल इन द प्लांट। प्लांट की जो साइज है, शेप है, सिमेट्री है, वो वेरिएबल है। चूंकि अब आप अपनी अकॉर्डिंग ही सोचिए तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी जो हैं इस सब में डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे एल्गी है, ब्राफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है साइज को लेकर के, सिमेट्री को लेकर के। पहली चीज तो क्लियर होगी। सेकंड है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन। प्लांट इफ एट ऑल मूव देयर पार्ट्स, प्लांट के पार्ट मूव करते हैं, डू सो वेरी स्लो बिकॉज दे लैक ऑफ मसल्स, क्योंकि इनके पास मसल्स नहीं पाए जाते हैं। प्लांट आर मोस्टली रूटेड, ज्यादातर पौधे कैसे होते हैं, जड़ वाले होते हैं। एंड इनकेपेबल फॉर लोकोमोशन, इसलिए लोकोमोशन में क्या होते हैं, इनकेपेबल होते हैं, यानी लोकोमोशन में ये अपने जो गुण है उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर एट द ग्रोइंग पॉइंट ओनली। कह रहा ग्रोथ जो है वो सिर्फ ग्रोइंग रीजन में होता है, यानी जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं उसी रीजन में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टर्स। कह रहा कि इन सब के अलावा कुछ मेटाबॉलिज्म के सभी जो कैरेक्टर हैं वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे मेटाबॉलिज्म में पहला कौन है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इन प्लांट इज जनरली ऑटोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, होलोफाइटिक हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कंसिक्वेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक मटेरियल। सम आर सेप्रोफाइटिक, कुछ प्लांट ऐसे जो सेप्रोफाइटिक होते हैं। ओनली मटेरियल्स इन सोल्यूशन आर एब्जॉर्ब। कह रहा है ये मटेरियल को सोल्यूशन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल कौन है, फंजाई, कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। रिस्पायरेशन बात करें, प्लांट टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम बाय कैरिंग ऑन रिस्पायरेशन। कह रहा है पौधे सांस लेने के लिए यानी श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्लांट आल्सो टेक अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, बदले में ऑक्सीजन को निकालते रहते हैं। और ये ज्यादा काम कब होता है, डे टाइम में होता है। एक्सक्रीशन, प्लांट बीइंग प्रोसेस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिटिल नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर, हेंस द लैक ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कह रहा है कि ये बहुत कम वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं क्योंकि इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कमी पाई जाती है। Irritability, plant respond to external stimuli very slowly because they lack sense organs, nervous system and muscles. Reproduction and regeneration, asexual, sexual and vegetative reproduction are found. Reserve food, plant store food in them for later use mainly as the starch. Cell structure,
प्लांट सेल, ठीक, इज बाउंडेड बाय द थिक रिजिड सेल वॉल। कह रहा प्लांट सेल पे क्या पाया जाता है, रिजिड एक सेल वॉल पाई जाती है। प्रेजेंट ए लार्ज सेंट्रल शेप वैक्यूल, कह रहा है इसमें बड़े से वैक्यूल पाए जाते हैं। यूजुअली लैक सेंट्रोसोम, यहाँ पे सेंट्रोसोम की कमी पाई जाती है, ठीक। जनरली हैज प्लास्टिड, या और मोस्टली इसमें क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, ठीक। किंगडम सेकंड है आपका एनिमेलिया। फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री, फॉर्म एंड साइज आर द मोस्ट कांस्टेंट इन द एनिमल बॉडी इज सिमेट्रिकल बिकॉज इट इज द रेगुलर फॉर्म। कह रहा है एनिमल की बॉडी जो होती है लगभग सिमेट्रिकल होती है चूंकि ये रेगुलर फॉर्म में पाई जाती है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एनिमल्स कैन आफ्टर देयर पार्ट्स रैपिडली बिकॉज दे हैव द मसल्स। कह रहा है ये अपने पार्ट को मूव करा सकते हैं क्योंकि इसमें मसल्स पाई जाती हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज द एनिमल टेक प्लेस द प्रोपोर्शनली इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा ग्रोथ बॉडी के सभी हिस्सों में होती है, जबकि वहां पे प्लांट में कहाँ हो रहा था, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में हो रहा था। मेटाबॉलिज्म की बात करें, ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स इज मोस्टली होलोट्रोपिक। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोट्रोपिक होता है, होलोजोइक हो सकता है। सम आर सेप्रोफाइटिक, कुछ में सेप्रोट्रोपिक होता है और कुछ में ऑटोट्रोपिक भी होता है जैसे कि यूग्लिना में। रिस्पायरेशन की बात करें, एनिमल टेक अप ऑक्सीजन, एनिमल रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। एक्सक्रीशन की बात करें, एनिमल जो है किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर एलिमिनेट करता है क्योंकि इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इरिटेबिलिटी की बात करते हैं तो एनिमल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी जो हमारे पास कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस में हम बाहर के स्टिमुलाई से क्विकली, तेजी के साथ क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारे पास सेंसर पाए जाते हैं और मसल्स पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसी, लेकिन ये किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फॉर दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली आर कन्फाइंड टू द लोअर। कह रहा जो लोअर एनिमल होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। सरफेस एरिया, एनिमल बॉडी इज जनरली कंपैक्ट एंड अनब्रांच। कह रहा है एनिमल बॉडी जो होती है ये जनरली अनब्रांच्ड होती है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। रिजर्व फूड, एनिमल स्टोर फूड फॉर फ्यूचर यूज मेनली एज द ग्लाइकोजन। कह रहा है अपना भोजन फ्यूचर के लिए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल, इसके बाद सेल वॉल की कमी पाई जाती है। यूजली कंटेन सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। मोस्टली विदाउट प्लास्टिड, ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें कि प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। Limitation of two kingdom system classification. This system do not distinguish between the eukaryote and prokaryote. यह सिस्टम यूकैरियोटिक एनिमल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये लिमिटेशन है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की, जिसकी वजह से R.H. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में आपको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए गए, जो ये कह करके दिए गए कि जो वहां पे ड्रॉबैक है उसे हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। जैसे पहला उन्होंने दे दिया कि मोनेरा किंगडम, और मोनेरा किंगडम इसीलिए दिया गया कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने किसको दे दिया, R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया आपका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। सेकंड पे आते हैं, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके लिए उन्होंने दिया कि प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर एनिमल को रख दिया गया, हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फिर अगला दे दिया गया कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी फोटोसिंथेसिस वाले और नॉन फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता था। इसके लिए उन्होंने फंजाई को अलग कर दिया, जिससे क्या हुआ कि फंजाई जो थी नॉन फोटोसिंथेटिक था और जो एनिमल है वो फोटोसिंथेटिक था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज विथ डेप्थ ऑफ द सॉइल। कह रहा जैसे जैसे आप सॉइल में नीचे की दिशा में जाएंगे वैसे वैसे बैक्टीरिया की संख्या आपको घटती हुई नजर आती है। सम कॉमन एक्टिनोमाइसीज अकरिंग इन द सॉइल आर स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक है, माइक्रोमोनोस्पोरा एंड
नोकार्डिया। अर्थी और मस्टी स्मेल, मिट्टी की जो अर्थी स्मेल है यानी मिट्टी की जो महक होती है। और फ्रेशली प्लोड सॉइल, या जो हल चला हुआ खेत है जिसमें हल चलाया गया है। आप दी द बैक्टीरिया, कह रहा है उसी बैक्टीरिया के कारण उसकी महक आती है। किसके कारण? एक्टिनोमाइसीज के कारण, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसीज के कारण, या जो इसमें है कौन, माइक्रोमोनोस्पोरा के कारण, या नोकार्डिया के द्वारा। वहां पे जो मिट्टी की महक आ रही है, जो मिट्टी की महक होती है ना, सोन महकती है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस होते हैं, कहाँ के? आजमगढ़ के। तो ये जो है बहुत फेमस चीजें अलग अलग, जैसे आपके मेरठ में क्या फेमस है आपको याद करना चाहिए। जैसे जब एलटी का पेपर आएगा तो उसमें भी ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मेरठ में खेल के बर्तन फेमस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, कहीं चुनार में क्या फेमस है, तो सब जगह से पूछा जाता है आपके यूपी से करंट में। उसी तरह से मिट्टी की जो महक होती है वो किसके कारण होती है? तो अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया उसमें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की अलग अलग प्रकार की स्मेल यानी महक आपको पता चलती है। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज, और कुछ सीवेज में पाई जाती हैं जैसे नालों में। इस्चरिचिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, प्रोटियस है, और उसके बाद स्यूडोमोनास है, एंड स्पायरोचीटा है। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क एंड काज द बायोकेमिकल चेंज आर, कह रहा कुछ ऐसी हैं जो दूध में पाई जाती हैं और वो कुछ कॉमन चेंज करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है, और एक्रोमोबैक्टीरिया है, एंटेरोबैक्टीरिया एंड क्लेबिसिला है। सम कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द spoilage of food and food products such as Clostridium, Pseudomonas, Proteus and Leuconostoc, Lactobacillus, Micrococcus और Aerobacter, ये सभी हैं। Thousands of bacteria inhabit human body and obtain nourishment from secretion and excretion waste. Similarity between cyanobacteria and bacteria. बोथ ऑफ ग्रुप्स इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। बोथ ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड टू ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस विथ डिफिनिट न्यूक्लियर इनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियर मटेरियल रिमेन डिस्पर्स्ड टू सेंट्रल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। बोथ आर द प्रोकैरियोटिक। द डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल आर नॉट एसोसिएटेड विथ The DNA and RNA molecules are not associated with nuclear protein. हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे दोनों में नहीं पाई जाती, ठीक। स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोइड। बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म possess 30s टाइप ऑफ राइबोसोम। द सेल वॉल इज द पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सच एज प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा एब्सेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पॉसेस फोटोसिंथेटिक लेमिला कॉल्ड थैलेकोइड, और इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या पाया जाता है? थैलेकोइड पाए जाते हैं। सर्टेन स्पीसीज ऑफ द बोथ ग्रुप्स आर नाइट्रोजन फिक्सेशन, आइदर आर द फ्री लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी कुछ पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर्स बाय द फिजन, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी 3 वे, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं और उनके कॉमन नेम दिए गए हैं, जैसे कि पहले फंजाई दिया गया है और फंजाई के कॉमन नेम दिए गए हैं। तो आप देखें इसमें पहला जो है आपके सामने यहाँ पे फंजाई है, उसका कॉमन नेम दिया गया है। तो फंजाई को देखेंगे, पहली फंजाई है फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज को हम लोग कहते हैं एल्गल फंजाई और लोअर फंजाई। फाइटोप्थेरा लेट ब्लाइट फंगस, और उसके बाद है आपको जाइगोमाइस्टीज जिसे कंजुगेशन फंजाई कहते हैं। म्यूकर पिन ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ये याद करने वाली चीजें सभी, राइजोपस। उसके बाद एस्कोमाइस्टीज को कहते हैं सैक फंजाई कहते हैं। एस्परजिलस को कहा जाता है ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहा जाता है। पेनिसिलम को ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा पिन ब्रीड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। पिजेजिया को कप फंजाई कहते हैं। मार्चेला को मोरल स्पंज मशरूम और गुच्छी कहा जाता है। बेसिडियोमाइस्टीज क्लब फंजाई कहा जाता है।
एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस को व्हाइट बटन मशरूम कहा जाता है। और उसके बाद बल्वेसी को पैडी स्ट्रो मशरूम कहते हैं। एमेंटिया को टोड स्टोल कहा जाता है। एमेंटिया प्लोडिस को डेथ कप कहते हैं। और उसके बाद लाइकोपर्डान को पफ बाल कहते हैं। पॉलीपोरस एंड फोम्स को ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई कहा जाता है। लाइकेन है, कुछ उनके कॉमन नाम दिए गए हैं, जैसे कि क्लेडोनिया रेग्निफेरा को रेंडियर मॉस कहा जाता है। परमेलिया को क्या कहते हैं, रॉक्स फ्लावर कहते हैं। एंडोकार्पन मिनिएटम को क्या कहते हैं, स्टोन मशरूम कहते हैं। पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन कहा जाता है। लिथरेरिया बुलपाइना को बुल मॉस कहते हैं। और उसका सर्टेरिया आइलैंडिका को आइसलैंड मॉस कहते हैं। और उस्निया बरबेटा को क्या कहते हैं, लेडी हेयर लाइकेन कहा जाता है। इट इज नॉट included in protozoans but in fungi because कह रहा yeast is not included in protozoans but in fungi because it has not chlorophyll, इसमें chlorophyll नहीं पाया जाता। some fungal hyphae grow in such a way that the give and the appearance of the pseudomycelium. It has eukaryotic organization. The cell wall is made up of, चलिए आंसर बताइए। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द स्टार्च। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। ईस्ट को इसलिए नहीं रखा गया प्रोटोजोआ में क्योंकि, ठीक है, लेकिन फंजाई को रखा गया। तो ये आपको बताना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल किस में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। द थाइलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स यानी मैक्सोमाइस्टीज इज नोन एज, थाइलॉइड बॉडी जो होती है मैक्सोमाइस्टीज की या स्लाइम मोल्ड की, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। व्हाट इज द कॉमन अबाउट द ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, नक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, इन सब में क्या कॉमन है, तो सभी ऑल यूनिसेलुलर हैं और प्रोटिस्टा है, सभी यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। मैक्सोमाइस्टीज और मैक्सोमाइस्टीज है, मैक्सोमाइस्टीज क्या है, तो ये आपको अलग अलग कई ऑप्शन दिए गए। हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको मैंने कई बार बताया, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पीडीएफ आपको अगर लेना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, जहां पे आपको ये पीडीएफ भेज दिया जाता है। और इस सभी पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 99 रुपीज, जिसमें आपको सभी एग्जाम पॉइंट्स दे दी जाएंगी। आपको जो है क्या दे दी जाएंगे, नोट, ए वाले नोट्स दे दिए जाएंगे, एनसीईआरटी पॉइंट्स दे दी जाएगी। आपको 10 प्रैक्टिस पेपर और 5 स्वमूल्यांकन की सीरीज दे दी जाएंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके लिए व्हाट्सअप करिए। आंसर है स्लाइम मास ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हैविंग स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर एंड इनगल्फिंग फूड रिप्रोडक्शन थ्रू द fragmentation are the zoospores. Among rust, smut and mushroom, all the types, इसे क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहा जाता है। इन प्रोकैरियोटिक क्रोमेटोफोर्स आर, प्रोकैरियोटिक क्रोमेटोफोर्स में क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरना मेम्ब्रेन सिस्टम्स दैट मे बिकम्स extensive and complex of the photosynthetic bacteria. Identify from the following examples a fungus which is in the medicinal importance. कौन से ऐसी फंजाई है जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के रूप में जानी जाती है, तो आपका नाम हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। क्लैम्प कनेक्शन आर ऑब्जेक्ट इन द, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्नों में से बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इन अमीबा द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, तो आप कहेंगे नियर द ट्रेलिंग एंड के पास, ट्रेलिंग एंड के पास में पाया जाता है। और आगे है व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। Which one of the following statement about the mycoplasma is wrong? माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा रॉन्ग है, तो आपको बताना है।
तो माइकोप्लाज्मा के लिए जो देखिए माइकोप्लाज्मा में दे आर पॉलीमॉर्फिक सही है, यहाँ पे दे काज डिजीज इन द प्लांट सही है, दे आर द पीपीएलओ सही है, और यहाँ पे दिया गया सेंसिटिव टू पेनिसिलियम, तो ये आपका गलत है। तो आपका गलत जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, चूंकि गलत का आंसर गलत ही होगा। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो है बैक्टीरियम की वो किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। विच इज द करेक्ट, कह रहा कौन सा करेक्ट है? स्लाइम मोल्ड्स आर हैप्लॉइड, स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ये गलत है आपका। तो कौन सा गलत है आपका? प्रोटोजोवन लैक सेल वॉल, प्रोटोजोन में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो ये आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट है यहाँ पे? तो अमीबा यूकैरियोटिक है, स्पायरोगायरा यूकैरियोटिक है, क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है। आगे बढ़ जाइए। विच वन इज द एब्सेंट इन द वायरस, कह रहा कौन ऐसा है जो वायरस में एब्सेंट होता है? तो एनर्जी लिबरेशन जो है वायरस में एब्सेंट होता है। रेड टाइड इज काज बाय द, रेड टाइड होते हैं किसके कारण? तो रेड टाइड यहाँ पे नेक्टिलुका है, वो भी सही है, उसके बाद गाइनोडियम है, ये भी सही है, उसके बाद गोनियालेक्स है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज, इसमें सेक्सुअल फेज नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाइए। थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम इम्प्लीफाई, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कीबैक्टीरियम दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस एंड यूकैरियोटिक। इन विच in the light of the recent classification of the living organism into the bacteria, archaea and eukaryote, which one of the following statement is true about the archaea, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आर्की बैक्टीरिया के लिए जो है सही है? Archaea have small novel features that are the absent in other prokaryotes and eukaryotes. सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, सेलुलोज मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल में, किसके सेल वॉल में? तो आप कहेंगे पाइथियम के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि यहाँ पे गलत है? तो आप कहेंगे यहाँ पे गलत वाले को आपको देखना है। ए बैक्टीरियोफेज है जे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। ए फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट इज, कह रहा एक फाइलम जो है वो कॉमन है यूनिसेलुलर और प्लांट के लिए, वो कौन है? प्रोटिस्टा है। और उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू ऑफ द स्लाइम मोल्ड, कह रहा कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो स्लाइम मोल्ड के लिए आपका सही है? तो सेप्रोफाइटिक, प्लाज्मोडियम विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट्स, ये सभी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, कौन है जो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है? तो वो है आपका वायरस। द प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर होते हैं? तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई आर, कौन सा कंपोनेंट है? तो आप कहेंगे सेलुलोज है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपका काइटिन होता है। फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या पाया जाता है? काइटिन, जो कि सही आंसर है आपका काइटिन। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे क्लोरोबियम में। किस में? क्लोरोबियम में। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे मोनेरा से। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आर्यस व्हिटेकर ने 1969 में। विच ऑर्गेनिज्म हैविंग, विच ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द साल्टी एरिया आर कॉल्ड, साल्टी एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे हेलोफाइल्स कहते हैं। नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड के।
आयन एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड हायर प्लांट इज नोन एज द माइकोराइजा। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, ए डाइकैरियन कब बनता है? जब द टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, जो दो हैप्लॉइड सेल एक साथ में जल्दी से नहीं जुड़ती। कंटाजियम बीबम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाय, कंटाजियम बीबम फ्लूडियम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? M.W. बिजरिंग के द्वारा। माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड इन, माइकोबायंट और फाइकोबायंट पाए जाते हैं किसमें? लाइकेन में। किसमें पाए जाते हैं? लाइकेन में। डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड वायराइड इज, वायरस और वायराइड में डिफरेंस पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन कोड इन द वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस। विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड मियासिस। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियासिस आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पे। Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdoms to viruses belong to? तो कहते हैं यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नन ऑफ दीजिए, कोई इससे मैच नहीं करता। मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर पाए जाते हैं कहाँ पे? तो आप कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट में, ऑन डिकेइंग वुड में, मॉइस्टी एंड डैम्प प्लेस में, या एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में। आपको बताना कौन सही, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं और सभी जगह पे पाए जाते हैं। वायरस एनवेलप्स इज नोन एज, वायरस के ऊपर पाए जाने वाली एनवेलप को क्या कहते हैं? तो उसे कैप्सिड कहा जाता है, जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो आपका आ जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे स्ट्रेप्टोमाइसीज में। और उसके बाद रिंग वार्म इन ह्यूमन इज काज बाय, रिंग वार्म ह्यूमन में काज होता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे फंजाई के द्वारा काज किया जाता है। लाइकेन आर डिस्क्राइब्ड एज इंडिकेटर ऑफ, तो लाइकेन किसके इंडिकेटर के रूप में काम करता है? एयर पॉल्यूशन के रूप में। ट्यूबरक्लोसिस काज बाय, ट्यूबरक्लोसिस काज होती किसके द्वारा? तो आप कहेंगे माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के द्वारा। सेल थ्योरी इज नॉट कैपेबल इन, तो किसके ऊपर कैपेबल नहीं? वायरस के ऊपर कैपेबल नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है किसमें? मोनेरा में। हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कैन लिव इन, हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कहाँ पे लिव कर पाई जाती है? सेप्रोफाइटिक, सिम्बियाटिक, पैरासाइटिक, ऑल ऑफ दीज सभी जगह पे पाई जाती है। वन ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, कह रहा कौन ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं साइनोबैक्टीरिया की? दे आर मल्टी सेलुलर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है किसमें? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। किसमें एब्सेंट होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। टाइफाइड फीवर्स इज काज बाय, टाइफाइड फीवर काज होता है किसमें? साल्मोनेला में। किससे? साल्मोनेला टाइफी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है यानी सही है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे बैक्टीरिया कैन आल्सो बी फोटो ऑटोट्रॉपिक, बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। HIV इज द मेंबर आप एक ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड, कह रहा है HIV एक ग्रुप ऑफ वायरस का मेंबर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। पोलियो इज काज्ड बाय, ये पोलियो काज्ड होता है DNA। और उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए यूकैरियोटिक, कह रहा कौन ऐसा है जो यूकैरियोटिक नहीं है? तो आप कहेंगे एस्चेरिचिया कोलाई। द शेप ऑफ द कोकस बैक्टीरियम, कोकस का मतलब होता है स्पाइरकल मतलब गोलाकार। द ब्यूटीफुल डाइटम्स एंड डिस्मिट्स आर प्लेस्ड अंडर, तो आप कहेंगे क्राइसोफाइटा। और उसके बाद है व्हिच इज द ओनली फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया विदाउट एनी नर्व सेल, कह रहा उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें कोई नर्व सेल नहीं पाई जाती, तो है आपका पोरीफेरा। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, तो वो किस में पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? तो आप कहेंगे नॉस्टॉक में। और उसके बाद द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है।
विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद द वायरस, कौन सा स्टेटमेंट वायरस के लिए रॉन्ग है? तो आप कहेंगे ऑल ऑफ देम हैव द हेलिकल सिमेट्री। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, किस में रखे गए हैं? तो दोनों को रखा गया प्रोटिस्टा में। और रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू द, उसके बाद आपको पढ़ना है फिर आंसर को बताना है। तो पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से फर्स्ट वाला सही, हम आपको फर्स्ट पढ़ के बता दे रहे हैं। इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, तो आपका ए सही है, बाकी सब आपके गलत हैं। तो आपके पास पीडीएफ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपको वही करना है। तो आपका ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज एमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, तो आप कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी में? तो आप कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज एमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, तो आपका फंजाई एल्गी होना चाहिए भाई, नहीं फंजाई सही, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, तो वहां पे डीप सी वाटर में कौन पाए जा सकते हैं? आपके आर्कीबैक्टीरिया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड नहीं है? तो वो कहेंगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द डेफिनिट सेल वॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हाइलोसिनोजन, कौन ऐसा है जो हाइलोसिनोजन का काम करता है? तो आप कहेंगे एमेंटिया मस्केरिया। और उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यूबैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, किसके द्वारा मूव कर सकते हैं? फ्लैजिलम के सहायता से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनोफेज किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे LPP1 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द हेट्रोथैलस, कौन हेट्रोथैलस होता है? तो थैलिस में है, तो आपका राइजोपस है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। मोरल्स एंड द ट्रफेस्ट ऑफ द पॉइजनस मशरूम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल वॉल फ्रॉम 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, तो आप कहेंगे क्राइसोफाइट्स। द स्ट्रक्चर्स that help some bacteria to attach to rocks and our host tissue are, तो वो कौन हो जाता है? आपका फिम्बरी। Imperfect fungi which are decomposer of the litter and help in the mineral cycling belonging to Deuteromycetes. पिकअप ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज प्रेजेंट इन द मोनेरा। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। द वायराइट आर डिस्कवर्ड बाय द DG इवानोव्स्की, जो कि गलत है। वायराइट को किसने खोजा था? आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद द एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरस बिकॉज, एंटीबायोटिक का वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वायरस शो नो मेटाबॉलिज्म देयर ऑफ द ओन, कह रहा वायरस कोई मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता, इसलिए उसका कोई असर एंटीबायोटिक का उस पर नहीं पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग इन द वायराइट, वायराइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप कहेंगे RNA है द मॉलिक्यूलर वेट हाई, तो ये आपका गलत है। क्राइसोफाइट्स, यूग्लोनाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, किस में आते हैं? तो सभी आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ द रूमिनेंट एनिमल इंक्लूडिंग द, तो उसे क्या कहा जाता है? मेथेनोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोजन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक आर द आल्सो नोन एज द फॉल्स बैक्टीरिया, यूकैरियोट को हम लोग फॉल्स बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ये गलत है, ठीक है। और वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज द मोस्टली फंजाई इज, तो वो काइटिन की बनी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर फंजाई, कौन है जो फंजाई के लिए रॉन्ग है? ऑल फंजाई पोसेस ए प्योरली सेलुलिक सेल वॉल। मेथेनोजन बिलोंग टू, मेथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया से। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कह रहे रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करिए और सही आंसर के साथ जाइए। रॉन्ग स्टेटमेंट किसका है? तो आप कहेंगे आपका फर्स्ट वाला, द वॉल ऑफ द डाइटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिव
और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है। तो एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गा एंड कैरोगन ऑफ द ब्राउन एल्गा, जो कि गलत है। और उसके बाद सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।